आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वरुथनी एकादशी का महत्व व कथा का श्रवण करेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य को हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। वे मनुष्य पाप मुक्त होकर अंत में भगवान श्री हरि के धाम को पाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या कथा है, वे इस एकादशी की क्या महिमा है, कृपया आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह एकादशी इस लोक और परलोक में सुख और सौभाग्य को देने वाली है। वरुथनी का व्रत करने से सदैव सुख रहता है, पाप की हानि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मंद भाग्य वाली स्त्री भी सौभाग्यवती हो जाती है। हे राजन, यह एकादशी मनुष्य को दोनों लोकों का आनंद और सब पापों को दूर करके पुनर्जन्म से मुक्ति देने वाली है। वरुथनी का व्रत करने से मानधाता स्वर्ग को चला गया। धुंधमार आदि राजाओं ने वैकुंठ प्राप्त किया। स्वयं भगवान शिव ब्रह्म कपाल से मुक्त हो गए। 10,000 वर्ष तप करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, उसके समान फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, यह एकादशी पवित्र व्रती के पापों को दूर करने वाली और भक्ति को देने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से अधिक हाथी का दान, हाथी के दान से भूमि का दान, सबसे अधिक तिल का दान, उससे अधिक स्वर्ण का दान और स्वर्ण दान से अधिक अन्न दान है। अन्न दान से उत्तम दान ना हुआ है और ना होगा। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसे कन्या दान के बराबर माना है। भगवान बोले, हे राजन, जो मनुष्य पाप के वशीभूत होकर कन्या का धन खाते हैं, वह महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। हे राजेंद्र, जो पापी मनुष्य लोभ से कन्या को बेचकर धन लेता है, वह दूसरे जन्म में बिलाव बनता है। जो मनुष्य आभूषण सहित यथाशक्ति धन देकर कन्या का दान करता है, उसके पुण्य को स्वयं चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। हे राजन, इन सब पुण्यों के बराबर वरुथनी एकादशी है। यह सब पापों को दूर कर अंत में अक्षय गति को देती है। इस दिन जो मनुष्य रात्रि में जागरण कर श्री हरि का पूजन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, वे सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे नरदेव, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्यों को वरुथनी का व्रत करना उचित है। भगवान ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर बसे महेशमती नगर में मानधाता नाम का राजा राज्य करता था। राजा मानधाता अत्यंत सौम्य, दानशील, प्रजा की रक्षा करने वाला, वे श्री हरि का भक्त और तपस्वी प्रवृत्ति का था।
एक समय राजा मानधाता राज्य का कार्यभार मंत्रियों को सौंपकर तप करने के लिए जंगल में चला गया और तपस्या करने में लीन हो गया। जब राजा तप कर रहा था तो अचानक वहां एक जंगली भालू आ गया और उसने तप कर रहे राजा का पैर अपने दांतों से चबाना शुरू कर दिया। लेकिन राजा ज्यों का त्यों अपनी तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटते हुए गहरे जंगल में ले गया, परंतु राजा इस स्थिति में भी विचलित ना हुआ और तापस धर्म के अनुकूल उसने अपनी रक्षा के लिए भालू के साथ स्वयं कोई हिंसा भी ना की, बल्कि राजा ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु को करुण पुकार से पुकारा और अपनी रक्षा के लिए श्री हरि से प्रार्थना की। राजा की करुण भरी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार डाला। अपने समक्ष भगवान को देखकर राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। भगवान बोले, हे राजन, अपनी इस स्थिति को देखकर शोकाकुल मत हो। भालू का तुम्हारे ऊपर हमला करना ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। हे वत्स, अब तुम मेरे कहे अनुसार मथुरा को जाओ और वरुतनी एकादशी का व्रत कर मेरे वराह स्वरूप की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा ने मथुरा नगर की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुतनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया और इसी व्रत के प्रभाव से राजा इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को गया। भगवान बोले, हे राजन, इस प्रकार भक्ति में लगे जो प्राणी इस एकादशी व्रत को करते हैं, इसके महत्तम व कथा को सुनते हैं, वे 1000 गोदान के फल को प्राप्त करते हैं और सब पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को पाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।